नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो अपने आप में पूरा अपना जो कल्चर है, पूरी जो संस्कृति है और विशेष तौर पर भगवत गीता और दादा लक्ष्मीचंद की रागनियाँ जो कि हरियाणवी लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में और संस्कृत के अंदर वो हैं, लेकिन अब ये प्रचार प्रसार इनका इंग्लिश में कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में ऐसी रागनियाँ और इनके अलावा भगवत गीता के कई अध्याय ये इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर चुके हैं। जी हाँ, मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा डॉक्टर शमशेर मलिक से। शमशेर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। शमशेर मलिक, इनका जो पैतृक गांव है वो भैंसवाल कलां है, जो कि हरियाणा के सोनीपत ज़िला में है। और आज हम इनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं और इनसे कई बातें हम करेंगे, क्योंकि हमने इनका यूट्यूब पे काफ़ी इनकी रागनियाँ देखी सुनी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी, साथ में जो अपने हरियाणवी जो लहजा है उस लहजे के अंदर इंग्लिश में रागनियाँ, ये अपने आप में एक बड़ी कलाकृति है और इन्होंने ये सब संभव किया है। काफ़ी लंबे समय से ये इस काम के अंदर ये लगे हुए हैं। तो शमशेर जी, आपसे हमारा पहला सवाल यही है कि ये आप जो कर रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं? क्यों आपने ऐसा मन में क्यों आया ये सब करने का? देखिए पुनिया साहब, हरियाणवी कल्चर बड़ी रिच कल्चर है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है, उसमें बहुत सी प्रोवर्ब्स हैं। विलियम शेक्सपियर ने लिखी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऐसी ऐसी कहावतें हमारे हरियाणा में बहुत सारी हैं, लेकिन वो हरियाणवी भाषा में हैं, इसलिए लोगों को समझ नहीं आती हैं। और वो हरियाणवी रागनियाँ बहुत ज्ञान से परिपूरित, शायद ही कोई ऐसा लिटरेचर होगा जो हरियाणा से आगे निकलता हो। यानी हरियाणवी लिटरेचर सारा इफेक्टेड बाय वैदिक कल्चर, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें सारी जो गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने जो मानवता को दिया है अर्जुन के माध्यम से, कि अर्जुन जो है मानवता का रिप्रेजेंटेशन करते हुए क्वेश्चन उठाते हैं और वो हर मानवता के हर सवाल का, हर समस्या का हल जो है वो देते हैं। तो मैंने सोचा कि ये संस्कृत और हरियाणवी में लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादातर लोग समझते हैं, तो क्यों ना इसको मैं ट्रांसलेट करके उस भाषा को साथ साथ में लोगों को ये भी समझाएं कि ये हरियाणवी कल्चर, वैदिक कल्चर कितनी रिच है। आप लोग ये इंग्लिश के माध्यम से, कि भी आप संस्कृत पढ़िए, आप हिंदी और हरियाणवी पढ़िए, आप इसमें जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ अलग ही, एक ऊर्जावान आदमी हो जाता है इस कल्चर को सुन के। पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियाँ इतनी हैवी वेट की रागनियाँ हैं कि उसमें हर चीज़ व्यवहारिकता अलग से झलकती है। तो वो लोग अब हरियाणवी, कुछ लोग समझते राजस्थान, यूपी, हरियाणा, लेकिन उससे बाहर के लोग इस चीज़ से वंचित थे। तो मैंने सोचा, सो आई हैव ट्रांसलेटेड नियर अबाउट 200 रागनीज ऑफ पंडित लक्ष्मीचंद विच कैन बी संग ऑन सेम इंस्ट्रूमेंट, ऑन फोक इंस्ट्रूमेंट, and with this I translated 4 chapters of Bhagavad Gita so that the people could learn about Sanskrit scripture, so they could know what is the reality of life. So I translated these so that we could show the Pandit Lakshmichand was the greatest poet of the world. I have read out William Shakespeare also. He wrote 37 plays, 154 sonnets. But Pandit Lakshmichand written so many dramas which are affected by Vedic culture. And Vedic culture, Vedic civilization is the best culture. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो सभी सारे मानव कल्याण, वसुदेव कुटुम्बकम, सारे मानव के कल्याण के लिए जो कल्चर है वो सिर्फ वैदिक कल्चर है। और हम वैदिक कल्चर से, आप फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, एक गाय पूरा जीवन में कितना मन दूध देती है, और जो
गाय का मीट खाते हैं वो एक बार में उस गाय को खा जाते हैं और वो अपने सारा जीवन में, क्योंकि गाय का दूध होता है दवा होता है, गाय का दूध एक तरीके से मानवता को शुद्ध और उसको स्वस्थ करने के लिए होता है। वही बात है जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, हम एक बार मुर्गी को ही खा जाते हैं। तो मैंने यही मकसद था कि लोग जान सकें वैदिक कल्चर क्या है, क्या हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। जैसे जगत गुरु वगैरह जो ये कहते हैं वेजिटेरियन बनो, अभी जैसे कोरोना महामारी आई, आपने देखा होगा, इसमें जो लोग वेजिटेरियन जो लोग थे उन लोगों को ये कोरोना बहुत कम इफेक्ट किया है कोरोना ने, और जो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से लोग जो उनके घर तबाह हो गए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों मैं लोगों को इस वैदिक कल्चर से, इस भगवत गीता से, पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियों से मैं अवगत कराऊं, लोग इस जीवन की रियलिटी को समझ सकें और इसकी तरफ आ सकें। आप ग्रामीण अंचल में हैं और ऐसे में इंग्लिश के संबंध में वैसे भी बहुत कम नॉलेज रहती है ग्रामीण अंचल में, और आपने न केवल इंग्लिश की नॉलेज बल्कि इस तरह से आपने रागनियों को भी ट्रांसलेट करके और फिर उनको ऐसे शब्दों में पिरोया कि जिससे आज काफ़ी लोग उसमें विदेशों में आपकी उन रागनियों को सुनते हैं। तो ऐसा किस वजह से हुआ ये? बस एक तो मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा का यूज किया है, इस इंग्लिश में भी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स लिए हैं। मेरा मकसद जो है लोगों आम जन को समझाने का था भाई, ताकि हमारे जो संस्कृत के जो ज़्यादा मुश्किल शब्द हैं, मुश्किल तो नहीं क्योंकि हम जाते नहीं हैं इसकी तरफ, हम हरियाणवी हिंदी संस्कृत छोड़ के हम इंग्लिश की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। तो हमें संस्कृत की तरफ भी देखना चाहिए। संस्कृत की तरफ आएंगे तो हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार इसी संस्कृत में हैं। तो मैंने यही सोच के भाई, ताकि इंग्लिश एक सिंपल भाषा है, सभी को आती है, आप इसकी तरफ एक दरवाज़ा सा खोला है कि आप इस संस्कृत की तरफ आइए, अपनी संस्कृति की तरफ आइए, अपने संस्कारों की तरफ आइए। इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेट किया है और ये तरीका अपनाया है। आमतौर पर जो कलाकार होते हैं वो एक ही फील्ड में पूरा अव्वल होते हैं, उसी में पूरा वो जीते हैं। तो उसमें आपकी जो एक शिक्षा की अगर बात की जाए, कैरियर की बात की जाए, तो वो कौन से फील्ड में आपका कैरियर है, क्या आपकी शिक्षा है? मैंने MA इंग्लिश करके MPhil किया। नाउ आई एम परस्यूइंग द PhD डिग्री। अब मेरा परिवार का माहौल ही कुछ ऐसा है, मेरी मिसेज हैं वो भी MA इंग्लिश हैं, वो गवर्नमेंट में लेक्चरर हैं और मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में लेक्चरर। इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। मैं 2000 से स्टार्ट किया था। मैं इंग्लिश को पढ़ा था। हमारा जो है जुलाना में एक आर्य गर्ल्स कॉलेज होता था, वहाँ पे मैंने 2000 में ज्वाइन किया था और उसके बाद 2007 में मैं आजकल जो सरकार जो ध्वजाराम जनता महाविद्यालय के नाम से जो विश्वविद्यालय के नाम विश्वविद्यालय बना रही है, मैं इसका फाउंडर प्रिंसिपल होता था। मैंने शुरुआत की थी वहाँ से और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बच्चों को बुला के भाई वहाँ शुरू में जैसे हमारे 2008 में जब एडमिशन के लिए जो एफिलिएशन मिली तो वहाँ से शुरुआत करके और उन बच्चों को जब मैंने प्रेरणा दी तो उससे शिक्षा के, क्योंकि चौधरी ध्वजाराम ने एक बहुत बड़ा पौधा लगा रखा है, उसमें कॉलेज नहीं था। जो आज विश्वविद्यालय बना है, जब कॉलेज नहीं खुलता तो विश्वविद्यालय की शुरुआत नहीं होती। और चौधरी ध्वजाराम एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, उन्होंने वो किया था तो हमें भी जो है उसमें उस पौधे में पानी डालने का मौका मिला। तो हमने वहाँ भी 2014 तक जो है वो वहाँ पर एज प्रिंसिपल चौधरी ध्वजाराम जनता महाविद्यालय में कार्य किया। उसके बाद मैंने 2.5 साल तक अपने विद्या भारती संस्था है अपने हरियाणा की, उसके द्वारा संचालित एक स्कूल है श्री सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाना। तो वहाँ मैंने एज प्रिंसिपल का कार्य किया। वहाँ पर 1500 के आसपास बच्चे थे वहाँ पे। और उस टाइम और एक मैं बात बताता हूँ, मैंने वहाँ पर 2 वर्ष काम किया, बहुत अच्छे रिजल्ट परिणाम लेके आए। हरियाणा के टॉप 10 में हमारे जो है 2-3 बच्चे जो है आए और हरियाणा सरकार ने उनको सम्मानित किया। क्योंकि जब ये शिक्षा जो है ये वास्तव में एक कॉन्फिडेंस देती है, जागृत इनलाइटमेंट करती है और हमारी जो बेड़ियों को तोड़ती है, समाज की अंधकार में जो समाज है उसकी बेड़ियों को तोड़ती है।
तो ये इतनी आपने बताया है, तो ऐसे में आपने लेखन कला के अंदर क्या क्या अब तक अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर दिया, क्या क्या आपने लिखा है और जो कि अभी तक पब्लिश हो चुका है, और क्या कुछ अभी आने वाला बाकी है? अभी जैसे मैंने मेरी माताजी का जो है, मेरे मामा जो है मुडलाना गांव, पास में ही गांव है, बड़ा मखौलिया गांव है, मतलब वहाँ के लोग बड़ा मखौल, हंसी मजाक प्रिय हैं और बड़ी कहावतें कहते हैं। मेरी माताजी कई बार बात बात में हमारे को बोलती थी, तो मैंने सोचा ये कहावतें 50 या 100 हो सकती हैं, तो जैसे मेरी माताजी बोलती तो मैं उसको लिख लेता, तो मैं लिखता गया और वो धीरे धीरे बढ़ती गई, वो 100 के आसपास होगी। फिर मैंने सोचा ये बहुत सारी हो सकती हैं। I have collected from whole Haryana. I have collected 2000 Haryanvi proverbs, and I translated. After that, when I saw these are very much valuable things, when Shakespeare wrote all that glitters is not gold, and he became so much famous, and our ancestors said so many valuable things, valuable matters, valuable sayings, and I collected, and with this, these are included in Haryanvi Ragnis also. So I translated Ragnis also. I translated 200 Ragnis of Pandit Lakshmi Chand, which can be sung on folk instrument. And this was prevalent in the society. ये जैसे मैंने गाया तो ये काफ़ी फेमस हुआ, लाखों व्यूज़ आए, तो सभी ने इसको सराहा और पसंद किया। अब कोई चीज़ समाज में जब कोई चीज़ पसंद होती है तो लोग उसकी तरफ जाते हैं, आते हैं। तो ये मैंने इसको भी ज़रूरी समझा कि क्यों ना हम इसको जो है ट्रांसलेट करें और लोगों को सुनाएं। और इसके बाद जैसे अब मैंने ये किताब लिखी, इसमें ये 501 हरियाणवी कहावतें अंग्रेजी सहित और पंडित लक्ष्मीचंद की 25 रागनियाँ, ये शुरू में मैंने जो है लिखी थी। इसके बाद मैं एक इंग्लिश नावल लिखी है, स्कैफोल्ड ऑफ क्लानौर। एक बुराई थी जब यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य था, तो वो क्या होता था उस साइड में, वो जब कोई दुल्हन आती थी तो वो एक रात के लिए अपने पास बुलाते थे। तो लेकिन मलिकों को ये चीज़ पसंद नहीं थी। जब एक मलिकों की लड़की ब्याह के वहाँ गई तो उसने देखा है तो बहुत बुरी परंपरा है, तो उसने जाके अपने घर वालों को बताया, तो मलिक खाप इकट्ठा हुई। फिर दूसरी खापों ने सहयोग दिया, और इसमें दादा ढोला के नाम से प्रसिद्ध है बुटाना गांव के ढोला सांगवान, आजकल उनको पूजा जाता है क्योंकि काम ही ऐसा किया था, उनका विशेष योगदान रहा। और फिर उसके साथ साथ में जैसे ही वो उस नवाब जो ऐसी ज्यादती करते थे, उस नवाब को मार भगाया, वहाँ से उसके किले विले तोड़ दिए, वहाँ के जो बड़े बड़े दरवाजे वगैरह वो कुछ कलोई में है, कुछ अलग अलग जगह पे रखे हैं। वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो, क्योंकि वो मुग़ल साम्राज्य में वो लूटते थे, वो लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो अपने घर रखते थे, तो वहाँ से उसको वहाँ से मार भगाया और उस बुराई को ख़त्म किया। और ऐसी उसके ऊपर मैंने लिखा है स्कैफोल्ड ऑफ क्लानौर, वो अभी पब्लिश होगी। और इसी बीच में चौधरी ध्वजाराम, जो आप जनता यूनिवर्सिटी जो अब गवर्नमेंट सरकार ने अनाउंस भी किया है, वो उसका मैं प्रिंसिपल था, तो चौधरी ध्वजाराम के ऊपर मैंने चौधरी ध्वजाराम जीवन चरित्र लिखा है, वो पाइपलाइन में है, अभी आने वाला है। तो ये इतनी उपलब्धियां हैं, तो ऐसे में अब जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम इनसे जो एक मुहावरे हैं जो हरियाणवी के, जो कलेक्शन इन्होंने किया है, इसके अलावा जो रागनियाँ इन्होंने इंग्लिश के अंदर गाई है, तो वो भी हम इनसे सुनेंगे। तो दूसरा पार्ट भी आप ज़रूर देखें।